हाय गाइस। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इन क्वेश्चंस में से 8 क्वेश्चन इस बार जो 17-18 को CHSL हुआ था इसमें से 8 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आप देख लीजिए, अगर आप इसमें से 10 में से 5 क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर देते हैं तो आप पढ़ाई करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ था? 1852, 1856, 1858, 1860। हर क्वेश्चन के बाद मैं आपको 10 सेकेंड का टाइम दूंगा और 10 सेकेंड में आपको आंसर देना है। तो चलिए 10 सेकेंड अब होने ही वाला है। चलिए अब आंसर शो करता हूँ। तो आंसर है, देख लीजिए, 1858। अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम 1858 में पारित हुआ था। ये क्वेश्चन 2020 के CHSL में आ चुका है 17 मार्च को, और 21 मार्च से लॉकडाउन लग गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है? पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था, पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था, पहली बार तिरंगा फहराया गया था, इनमें से कोई नहीं। फिर से एक पढ़ रहा हूँ। पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था, पहली बार तिरंगा फहराया गया था, पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए 10 सेकेंड हो गया है, अब आंसर दिखा देता हूँ, देख लीजिए। पहली बार राष्ट्रगीत गाया गया था 1896 में। पहली बार को कांग्रेस के अधिवेशन में भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के अंश है। यह 1937 तक भारत का राष्ट्रीय गान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है? चलिए, लॉर्ड विलियम बेडिक को, सर चार्ल्स मेटकॉफ को, लॉर्ड ऑकलैंड को, लॉर्ड एलन वोरा को। फिर से बता रहा हूँ, लॉर्ड विलियम बेडिक को, सर चार्ल्स मेटकॉफ को, लॉर्ड ऑकलैंड को, लॉर्ड एनएल बोरो को। तो आंसर है सर चार्ल्स मेटकॉफ को। 20 मार्च 1935 से 4 मार्च 1936 के बीच भारत के गवर्नर जनरल, उन्होंने प्रेस को स्वतंत्र रूप दे दिए थे, इसलिए उन्हें प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, मैंने खुद उन क्वेश्चंस को रीड किया है, इसलिए बता रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। समुद्री व्यापार के संदर्भ में कारताज व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है? डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज, पुर्तगाल। फिर से बता रहा हूँ, डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज, पुर्तगाल। चलिए 10 सेकंड हो गया है, अब क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। ये रहा आंसर आपके सामने, पुर्तगाल। करताज व्यवस्था का संबंध पुर्तगालियों द्वारा समुद्री व्यापार के लिए जारी किए गए व्यापार लाइसेंस से है। 20वीं शताब्दी में अंग्रेज ने भी नेविसेट नामक व्यवस्था शुरू की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? वे इंडियन नेशनल एसोसिएशन के सह संस्थापक थे, वे कलकत्ता के रिपन कॉलेज के संस्थापक थे,
उन्हें राष्ट्रीय चेतना के कॉम्पसेट के लिए जाना जाता था। उन्हें आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर साधारण ब्राह्मण समाज की स्थापना की थी। तो 10 सेकंड हो गया है। चलिए क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ, देख लीजिए क्वेश्चन का आंसर। उपरोक्त में से दिए गए कथनों का चौथा गलत है। सुरेंद्र मतलब वो ऊपर वाले 3 सही है। सुरेंद्र बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी। साधारण ब्राह्मणों समाज को स्थापना आनंद मोहन बोस, शिवनाथ शास्त्री, शिवचंद्र सेन, उमेश चंद्र दत्ता ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गाइस ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, मैं खुद एग्ज़ाम को अटेंड किया हूँ और मैंने उसमें से क्वेश्चंस जो मुझे पूरी तरीके में याद है मैंने वही क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड किया है। सिर्फ 2 क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा इंक्लूड किया है। 10 में से 8 क्वेश्चन CHSL में आ चुका है। तो इस बार ये सब क्वेश्चन कॉमन है कि पूछा जा सकता है, इसके लिए आप तैयारी कर लीजिए। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दी थी? बंगाल विभाजन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की मृत्युदंड, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए मैं फिर से बताता हूँ। बंगाल विभाजन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, भगत सिंह, जयगुरु और सुखदेव का मृत्युदंड, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर देख लीजिए। रविंद्रनाथ टैगोर के जलियांवाला बाग हत्याकांड, रविंद्रनाथ टैगोर और 1915 के ब्रिटिश सरकार ने नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया था। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड से आहत होकर उन्होंने नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। इस संदर्भ में उन्होंने लॉर्ड चैम्सफोर्ड को पत्र लिखा था। चलिए अब 7वां क्वेश्चन देखा जाए। मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है? कराची अधिवेशन 1913, बॉम्बे अधिवेशन 1915, लखनऊ अधिवेशन 1916, कोलकाता अधिवेशन 1917। फिर से पढ़ता हूँ। कराची अधिवेशन 1913, बॉम्बे अधिवेशन 1915, लखनऊ अधिवेशन 1916, कोलकाता अधिवेशन 1917। चलिए 10 सेकंड हो चुके हैं, आंसर दिखाता हूँ। लखनऊ अधिवेशन 1916। 2016 के लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल की व्यवस्था की गई थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस को 2 धड़ों गर्म दल और नर्म दल को वार्ता के लिए एक मंच पर लगाया गया था। अंबिका प्रसाद मजूमदार इस अधिवेशन को कांग्रेस के अध्यक्ष थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई है? भारत में पहली यूरोपियन बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई थी? कोच्चि, चिंसुरा, सूरत, चेन्नई। चलिए मैं फिर से पढ़ता हूँ। कोच्चि, चिंसुरा, सूरत, चेन्नई। चलिए 10 सेकंड हो गए हैं, मैं आंसर दिखा देता हूँ। कोच्चि केरल के एर्नाकुलम जिले में स्थित कोच्चि फोर्ट भारत में पहली यूरोपीय बस्ती है। यह जल से घिरा हुआ स्थान है। यहाँ कोच्चि के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने अंग्रेजी को मुक्त व्यापार के लिए सुनहरा फरमान जारी किया? ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने अंग्रेजों को मुक्त व्यापार के लिए सुनहरा फरमान जारी किया है? चलिए आंसर बता रहा हूँ। हैदराबाद, बाजीपुर, गोलकोंडा, अहमदनगर। चलिए आंसर है गोलकोंडा। 1932 में अंग्रेज़ों को गोलकोंडा के साथ मुक्त व्यापार करने के लिए सुनहरा फरमान प्राप्त हुआ। इसके लिए शुल्क 500 पैगोंडा प्रतिवर्ष था। चलिए 10 क्वेश्चन दिखाता हूँ। सलबाई की संधि किस युद्ध
से संबंधित है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। ये क्वेश्चन भी आया हुआ था, तो आपको आंसर बता देता हूँ। 10 सेकंड वैसे भी हो चुका है। देखिए आंसर, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बाद 17 मई 1782 में सलबाई की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि पर मराठा साम्राज्य के प्रतिनिधियों और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधित्व द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने सल्सेत और ब्रोच पर अपना नियंत्रण कायम रखा। तो गाइस, ये थे वो 10 क्वेश्चन। अगर इसमें से आप 5 क्वेश्चन के आंसर देते हैं तो आप पढ़ाई करते हैं। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। और अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप ऐड हो जाइए। थैंक यू गाइस। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।